जल्दी से कुर्ता करें। आज बाबा साहब का 66वां परिनिर्वाण दिवस है। पूरा देश उनको नमन कर रहा है, याद कर रहा है। सोशल मीडिया बहुजनों के ट्वीट से भरे पड़े हैं। इक्का दुक्का सवर्ण नेताओं ने भी ट्वीट किया, जिसमें आपके संजय सिंह हैं। लेकिन सारा बहुजन समाज उनको याद कर रहा है। सोचिए, आजाद भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियां बाबा साहब की तोड़ी जाती हैं। आज राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन से शुरू करूंगा, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी उनको तस्वीरें हैं, तो तमाम वो तस्वीरें जो बाबा साहब को याद कर रहा है। नेशनल दस्तक पर भी देखिएगा। और वही कौन लोग हैं जो सौर दिवस मना रहे हैं। बाबा साहब को खाक में मिलाने की बड़ी कोशिश हुई। उनका जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनको दिल्ली में जगह नहीं मिली। वो मुंबई के चैत्य भूमि गए, जहां आज लाखों उनके चाहने वाले जमा होते हैं। सोचिएगा जरूर, तब कांग्रेस की सरकार थी। इस देश में सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों ने कभी बहुजनों का भला नहीं किया है। खैर, एक एक ट्वीट बताता हूं आपसे, और आज जो लोग याद कर रहे हैं उनको मैं आपको दिखाता हूं, जो बाबा साहब को किस तरह से याद कर रहे हैं लोग। और ये तस्वीर देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज लखनऊ में पार्टी दफ्तर में बाबा साहब की जो मूर्ति लगी है, वहां जाकर उन्होंने श्रद्धा सुमन फूल अर्पित किए। ये शानदार तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर। और ये देखिए, शोभा समीना सौर दिवस। बाबा साहब के जन्मदिन को भुलाने की कोशिश होती है। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के दिन जानबूझकर बाबरी कांड हुआ, और आज उसको लोग सौर दिवस कह रहे हैं। कोई टीवी अखबार दिखा रहा है बाबा साहब के परिनिर्वाण पर कोई खबर? लेकिन सोशल मीडिया पर बहुजनों का जनसैलाब है। कितना छुपाइएगा, कितना दफनाइएगा, वो उभर आएंगे। तो ये लोग अपना सौर दिवस मना रहे हैं। खैर, राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन सुनाऊंगा, ये जरूर पढ़िएगा। जिस दिन सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के बकायदे दीक्षित हुए थे, ठीक उसी दिन बाबा साहब भी बौद्ध धर्म में बकायदे दीक्षित हुए। बाबा साहब ने धम्म दीक्षा के लिए प्राचीन बौद्ध स्थल नागपुर को चुना। बाबा साहब ने पुस्तकालय का नाम प्रथम बौद्ध संगीति स्थल राजगिरी के नाम पर रखा। बाबा साहब ने पुस्तकालय का नाम प्रथम बौद्ध संगीति स्थल राजगिरी के नाम पर रखा। बाबा साहब ने आखिरी किताब लिखने के लिए बुद्ध और उनके धम्म को चुना। बाबा साहब ने धम्म पर लिखी किताब को अष्टांगिक मार्ग की भांति 8 खंडों में विभाजित किया। बाबा साहब को बौद्ध परंपराओं की बेहद गंभीर समझ थी। आज बोधिसत्व बाबा साहब को विनम्र श्रद्धांजलि। तो मैं तमाम इस देश के बहुजनों से अपील करता हूं कि वो राजेंद्र प्रसाद सिंह को जरूर पढ़ें। और सोचिए, तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो ये देखिए, ये सोशल मीडिया पर मैं खबर बता रहा हूं। मैन, दिस इज बायोलॉजिकल फैक्ट, व्हाट ही थिंक्स इज ए सोशोलॉजिकल फैक्ट। नितिन मिश्रा ने उनको याद किया है। उपेंद्र कुशवाहा, दलित, शोषित एवं वंचितों के हक हकूक दिलाने वाले भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तो तमाम लोग जो है वो बाबा साहब को आज नमन कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर आज पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये तस्वीर देखिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, उन्होंने भी संसद में बाबा साहब को जाकर याद किया है। जो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, और वो तमाम तस्वीरें, जिस तरह हमारे दिलों में जनतुल की शहादत बाकी है, उसी तरह बाबरी मस्जिद की शहादत बाकी है। तो कोई सौर दिवस मना रहा है, कोई मस्जिद की शहादत दिवस मना रहा है। पूरा बहुजन समाज बाबा साहब को नमन कर रहा है। मायावती जी ने ट्वीट किया है कि अगर संविधान लागू हो जाता तो लाचार, गरीब, बेबस कोई नहीं रहता। और ये अशोक सिद्धार्थ ने संविधान रचयिता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब के 66वें पूर्णनिर्वाण दिवस पर उनकी चैत्य भूमि शिवाजी पार्क में उन्होंने उनको याद किया है, और वहां बीएसपी का बड़ा पंडाल भी लगा है। और 52 मिश्रा ने याद किया, बहुसंख्य किसान और मजदूर वर्ग इस देश के सत्ताधारी वर्ग बनना चाहिए। बाबा साहब क्या कहते हैं? बहुसंख्यक किसान और मजदूर वर्ग इस देश का सत्ताधारी वर्ग बनना चाहिए। बाबा साहब 15 मई 1938 किसान परिषद देवरुख महाराष्ट्र में उन्होंने कहा था। विश्व रत्न बाबा साहब के 66वें जन्म दिवस पर उन्होंने उनको श्रद्धा सुमन भेजा है। बाबा साहब, आजाद भारत में जिस आदमी की सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ी गई, वो आज देश का सबसे महान आदमी बन गया। इतिहास की गति महीन पीसती है। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है।
और इसलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम बहुजन समाज के लोग जो हैं वो उनको याद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आते ही संवैधानिक हक के तहत लोग के हित, कल्याण, उनके जान माल, मजहब की सुरक्षा की बात आती है। ये मायावती जी ने ट्वीट किया है। ये वीडियो देखिए दीक्षा भूमि का, चैत्य भूमि शिवाजी पार्क, माफ कीजिएगा चैत्य भूमि का, चैत्य भूमि 4 भूमि है। बाबा साहब का जन्म महू, उसको जन्मस्थली कहते हैं, जन्मभूमि, दीक्षा भूमि नागपुर, और उनके जो जहां उनका परिनिर्वाण करके बाद उनका अंतिम सुपुर्द खाक किया गया उसको चैत्य भूमि कहते हैं। चैत्य भूमि शिवाजी पार्क मुंबई में 86वें परिनिर्वाण दिवस पर बीएसपी पंडाल पर लगाया गया है। तो ये भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है और पूरा देश बाबा साहब को, पूरा बहुजन समाज नमन कर रहा है। लेकिन कौन लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, उनकी पहचान जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर सत सत नमन। और मैं तो अपने वीडियो एडिटर से गुजारिश करूंगा कि बाबा साहब की तस्वीरें लगाएं, उनके अंतिम तस्वीर को मत लगाएं जिसमें वो मृत्यु परिनिर्वाण के बाद वो मृत्यु शैया पर है। तो ये तमाम वीडियो थे सोशल मीडिया पर, बाबा साहब को लोग याद कर रहे हैं। चैत्य भूमि में आज के लाखों लोग आते हैं, जैसे दीक्षा भूमि में लाखों लोग आते हैं। कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम नहीं होते। हमें अपने माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन हमें हमारा अधिकार, हमें सम्मान, जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। हमें गुलामियों के जंजीरों से बाबा साहब ने निकाला है। बाबा साहब को सत सत नमन। और जिंदगी हो तो बाबा साहब की तरह सोचिए। बाबा साहब ने कहा है कि जिंदगी लंबी नहीं शानदार होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा है कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे न रहने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। और बाबा साहब ने 3 लोग को अपना गुरु माना है, बुद्ध, कबीर और फूले। सोचिए, सोचिएगा जरूर। और कौन लोग हैं जो बाबा साहब का न जन्मदिन मनाते हैं न परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, उनकी पहचान भी जरूरी है। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनको हम लोग श्रद्धांजलि करते हैं, अर्पित करते हैं और संविधान बचाए रखने की शपथ लेते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं जहां तक कारवा लाया हूं उसको आगे न बढ़ा सको तो इसको कम से कम खत्म भी मत होने देना। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।